हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। और ये वीडियो हमारी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और ये पार्ट 1 है। और शुरुआत हो चुकी है हमारे 10th क्लास के सीबीएसई एग्जाम के बोर्ड एग्जाम की जंग की तैयारी चालू हो चुकी है बच्चों। तो जंग स्टार्ट है हमारे पार्ट 1 से, और पार्ट 1 से लेकर के मैं आगे तक कराता जाऊंगा जब तक हमारे एग्जाम नहीं हो जाते। इसी पार्ट में आते जाएंगे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और बच्चों, जो आज मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूं, सारे कंसेप्टों को इतना प्रैक्टिस करना कि माइंड के अंदर सेट हो जाए। तो बच्चों, हमारा ये पार्ट 1 बहुत अच्छा होने वाला है। और पार्ट 1 में हम समझेंगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के कंसेप्ट को भी। तो बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन आ चुका है। पहले क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि लेट a एंड b टू पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट a बराबर p क्यूब q की पावर 4 एंड b बराबर p स्क्वायर q क्यूब, वेयर p एंड q आर प्राइम नंबर्स इफ HCF a, b बराबर p की पावर m एंड q की पावर n एंड LCM a, b बराबर p की पावर r एंड q की पावर s। और यहां पर बच्चों हमें फाइंड करना है देन m प्लस n एंड r प्लस s, इसकी वैल्यू बच्चों हमें निकालनी है। कैसे फाइंड करेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा बच्चों पहला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। और एचसीएफ और एलसीएम बच्चों आपको आना चाहिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप जानते ही हो। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब होता क्या है, यानी हम इससे एलसीएम भी निकाल सकते हैं, हम इससे एचसीएफ भी फाइंड कर सकते हैं। और कैसे फाइंड कर सकते हैं, मैं आपको शॉर्टकट माध्यम से बताऊंगा कि कैसे फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले वही कंसेप्ट समझेंगे बच्चों कि प्राइम फैक्टराइजेशन जो मेथड होता है वो हमें किस तरह से, प्राइम फैक्टराइजेशन जो मेथड होता है ना बच्चों, किस तरह से हम उसके अंदर एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं और किस तरह से हम एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन यानी इसको बोला जाता है अभाज्य गुणन विधि। और इस विधि के माध्यम से हम निकाल सकते हैं बच्चों एलसीएम भी और एचसीएफ भी। तो अगर एचसीएफ की बात हो रही है तो एचसीएफ में भी 2 पॉइंट याद रखना होंगे और एलसीएम में भी आपको 2 पॉइंट याद रखने होंगे। अगर मैं एचसीएफ की बात करूं तो एचसीएफ में आपको क्या याद रखना है बच्चों, पहला पॉइंट टेक कॉमन फैक्टर, टेक कॉमन फैक्टर। एंड सेकंड वन इज, पहले कॉमन फैक्टर लेना है एचसीएफ निकालते वक्त, जो हम नंबर के फैक्टर निकालेंगे। दूसरा कंसेप्ट विद लोएस्ट पावर, विद लोएस्ट पावर के साथ लेना है बच्चों, लोएस्ट पावर। एचसीएफ का मतलब आप जान रहे हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और बच्चों, जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आए ना तो सेंस बता रहा हूं आपको कैसे याद रखना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा तो आपको लोएस्ट लेना है, लोएस्ट पावर लेनी है। अगर मैं एलसीएम की बात करूं, एलसीएम में बच्चों टेक ऑल फैक्टर, सभी के सभी फैक्टर ले लोगे आप, टेक ऑल फैक्टर्स, सारे के सारे फैक्टर्स ले लो। एंड सेकंड पॉइंट बच्चों विद हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर के साथ ले लेने हैं बच्चों। उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। बच्चों लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आ रहा है यानी लोएस्ट आ रहा है तो हाईएस्ट लेना है, और हाईएस्ट आए तो लोएस्ट लेना है। हमारा इसमें कॉमन फैक्टर लेना है, इसमें टेक ऑल फैक्टर, सारे के सारे फैक्टर ले लेने बच्चों। तो दिस इज अ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फॉर फाइंडिंग द एलसीएम एंड एचसीएम। और बच्चों इससे ना हम बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है ना बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, वही करना है, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन लगाना है और m प्लस n और r प्लस s की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम करते हैं बच्चों। पहले देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें है नहीं ऐसा कुछ खास, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। लेट a एंड b टू पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट, ये दे रखा है हमारा। तो सबसे पहले हम करने वाले क्या है बच्चों, समझना। हमें a की वैल्यू क्या दे रखी है, गिवन डेटा क्या दे रखा है हमारे पास, गिवन डेटा है a बराबर p क्यूब एंड q की पावर 4, ये हमें गिवन दे रखा है बच्चों, है ना। और उसके बाद अगर b की वैल्यू हम देखें तो b की वैल्यू क्या दे रखे, p स्क्वायर एंड q की पावर 3। इसी कंसेप्ट से हम निकाल लेंगे क्या बच्चों, p की पावर, यानी a और b का एचसीएफ क्या रहेगा, एलसीएम क्या रहेगा। वेरी सिंपल बच्चों, देखो कैसे करते हैं। यहां पर हमारी बात हो रही है एचसीएफ की। एचसीएफ बच्चों किसका, a, b का। कितना दे रखा है, p की पावर m और q की पावर n। अगर मैं यहां पर बात करूं बच्चों, ये एचसीएफ दे रखा है, अगर मैं एचसीएफ अलग से निकालूं क्वेश्चन में क्या दे रखा है उससे कंपेयर करेंगे, फिर हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे। एचसीएफ के लिए बच्चों a और b की बात कर रहे हैं। एचसीएफ के लिए हमारा पहला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात हो रही है, यानी पहले कॉमन फैक्टर ले लो। कॉमन क्या क्या आ रहा है, p भी इसमें भी है, q इसमें भी है, q इसमें भी है, यानी p और q तो दोनों इसमें आ रहे हैं। तो हम क्या ले लेंगे बच्चों, p और q।
अब यहां पर हाईएस्ट की बात हो रही है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो क्या ले लोगे, लोएस्ट पावर। लोएस्ट पावर क्यू की सॉरी पी की किस में आ रही है, इसमें की इसमें, तो लोएस्ट पावर बच्चों इसमें आ रही है, यानी क्या हो जाएगा पी स्क्वायर, उसके बाद क्यू की पावर छोटी किस में आ रही है हमारी, ये आ रही है हमारी 3 बराबर पी की पावर एम एंड क्यू की पावर एन। बच्चों कंपेयर कर लो, क्या कर लोगे, कंपेयर, ऑन कंपेयरिंग, कंपेयरिंग करने के बाद LHS और RHS हम कंपेयर कर रहे हैं, p की पावर 2 है और p की पावर m है, इट मींस यहां पर हमारी जो m की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी 2 और n की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 3, यानी m और n तो निकल गया हमारा HCF से। और आगे हम एलसीएम निकालते हैं। अब एलसीएम कैसे निकलेगा बच्चों, देखो आगे कंडीशन, तो हम यहां पर एलसीएम निकाल लेते हैं और एलसीएम निकाल लेंगे बच्चों हम साइड में। तो एलसीएम किसका बच्चों, a, b का, क्या दे रखा है हमारे को क्वेश्चन में, p की पावर r एंड q की पावर s, p की पावर r, q की पावर s। बच्चों एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम में अगर बात करूं तो एलसीएम यहां से निकाल लेता हूं। एलसीएम कैसे निकलेगा, हमें सारे फैक्टर लेने, हमें p भी लेना है, q भी लेना है, p और q दोनों ले लेंगे विद हाईएस्ट पावर। p में हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है 3, q में हाईएस्ट पावर क्या आ रही है 4, यानी p3 q की पावर 4, यानी p की पावर 3 q की पावर 4, और दिस इज द एलसीएम ऑफ a एंड b। बच्चों नाउ कंपेयर कर लेंगे हम p की पावर r और q की पावर s, यहां पर हम कंपेयर करते हैं। तो एलसीएम हमारा क्या आ गया बच्चों, हमने देखा कि p भी आ रहा है q भी आ रहा है, दोनों को ले लिया, और एलसीएम लेना है तो हाईएस्ट पावर के साथ लेना है। p की हाईएस्ट पावर 3 थी, q की पावर हाईएस्ट क्या थी हमारी 4। चलो बच्चों, तो यहां पर हमने कंपेयर कर लेंगे ऑन कंपेयरिंग। तो बच्चों r क्या आएगा, यहां पर p की पावर यहां पर r है, मगर p की पावर यहां कितना है 3, तो r की वैल्यू कितनी हो गई 3, और हमारी s की वैल्यू कितनी हो गई 4, और ये हमारा RS आ गया, और पीछे हम निकाल चुके हैं M और N। अब हमें बच्चों लास्ट में क्या फाइंड करना है, M प्लस N R प्लस S, यानी M प्लस N, देयरफॉर लास्ट में लिख लेंगे देयरफॉर M प्लस N एंड R प्लस S, ये दोनों लिख लेते हैं। और M प्लस N कितना होगा, 2 और 3 5, 2 और 3 5 मल्टीप्लाई R और S 3 और 4 7, 7 पंजे 35। बच्चों यही हमारा आंसर है जिसकी हमें तलाश थी बच्चों। तो ये कंसेप्ट को आपको माइंड में रखना है, ये सारे कंसेप्ट माइंड में सेट कर लो कि व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वी फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम आल्सो, और एचसीएफ निकालने का ये कंसेप्ट, एलसीएम निकालने का ये कंसेप्ट। अब चलते हैं आगे बच्चों, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, बोला इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वाई स्क्वायर माइनस का 11y प्लस के माइनस 23 इक्वल टू 0 is 13/21 more than the product of the roots, then find the value of k। k की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत सरल क्वेश्चन। हमें ये क्वेश्चन दे रखा है कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है, बोला कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है बच्चों, के वाई स्क्वायर माइनस 11y प्लस का के माइनस का 23 बराबर में क्या दे रखा है बच्चों 0, और दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये हमारी क्या है बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, यानी क्वाड्रेटिक का मतलब होता है हमारा डिग्री कितनी हो बच्चों 2, और डिग्री 2 हो, और इक्वेशन का मतलब इक्वल टू, यानी इक्वलिटी। तो बच्चों यहां पर हमारा क्या फाइंड करना है, यहां पर बोल रखा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसका जो सम ऑफ द रूट्स यानी सम ऑफ जीरोस, सॉज और पॉज की बात हो रही है, सम ऑफ द रूट्स यानी मुझे अल्फा प्लस बीटा इज 13/21 मोर देन द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की अगर मैं बात करूं, कितना ज्यादा है, अल्फा इंटू बीटा से कितना ज्यादा है 13/21 मोर है। मोर का मतलब प्लस, ये ज्यादा है। चलो निकालते हैं बच्चों। अगर मैं यहां पर अल्फा प्लस बीटा की बात करूंगा तो माइनस का b अपॉन ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा की बात करूंगा c अपॉन ए होता है, और 13 में कितना हो जाएगा 21। अब यहां पर हमें फाइंड क्या करना है k की वैल्यू। बच्चों पहले यहां से ना हम a निकालेंगे, b निकालेंगे और c निकालेंगे। चलो निकालते हैं a b c k b c नहीं बच्चों a b c। a बराबर a कैसे निकलेगा, वाई स्क्वायर के साथ वाले से, यानी a आ गया k, और b की वैल्यू क्या हो गई माइनस का 11, एंड c की वैल्यू बच्चों जो लास्ट में कांस्टेंट बचेगा सारा का सारा किस में आ जाएगा c में। तो c क्या आ गया k माइनस का 23। ये सारी की सारी वैल्यूज हमने निकाल ली, a भी निकाल लिया, b भी निकाल लिया और c। बस अब देरी है बच्चों इस वैल्यू को यहां पुट करने की, और यहां पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा बहुत सिंपल तरीके से। ओनली क्या रह जाएगी, कैलकुलेशन कैलकुलेशन कैलकुलेशन। तो बच्चों देखो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, b की वैल्यू कितनी माइनस, एक माइनस तो ऑलरेडी
फॉर्मूले में माइनस माइनस का 11 और a कितना दे रखा है k बराबर c कितना दे रखा है k माइनस का 23 और a दे रखा है हमारा k बराबर 13/21। अब हम क्या करने वाले हैं, इस पूरे कंसेप्ट को ना बच्चों इसको लेके इधर आने वाले हैं, इधर लेके आएंगे फिर कैलकुलेट कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी 11/में k और माइनस का बच्चों ये उठ के आ रहा है यहां पर माइनस का पूरा फ्रैक्शन उठा लो, माइनस का k माइनस का 23 अपॉन में क्या हो गया हमारा k बराबर 13/21। यही है बच्चों हमारा। अब आगे चलते हैं। तो बच्चों यहां सॉल्व करेंगे, यहां एलसीएम अगर मैं लूंगा, एलसीएम कितना आ जाएगा k आ जाएगा, एलसीएम आ गया मेरा k और k आने के बाद यहां क्या बचेगा 11 माइनस, सेम ऐसे कर दो, माइनस अंदर एंट्री लेगा k माइनस का 23। बच्चों ये माइनस नहीं रहेगा, ये माइनस क्या करेगा साइन चेंज करेगा, क्या बन जाएगा यहां पर ये 23 बराबर में 13/21। और यहां पर ये लाइक फ्रैक्शन थे क्योंकि यहां पर डिनोमिनेटर क्या आ रहा है दोनों के नीचे k, तो एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्टली हमें k लिखना था यहां पर। तो क्या आ जाएगा 11 और 23 कितना होगा बच्चों 34, यानी 34 माइनस का k अपॉन में k बराबर 13/21। अब कोई चारा नहीं हमारे पास, हमारे चारा क्या है बच्चों क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस कर दो 34 गुणा में 21। चलो 34 गुणा में बच्चों 21 कितना आएगा 21 चौक 84, 21 चौक 84, 8 गया घूमने, 21 तिया 63 और 8 कितना हो जाएगा 71, यानी 71 माइनस का k 21k बराबर में 13k, ये हो गया हमारा 13k माइनस का 21 उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो यानी 13k प्लस में 21k कितने के हो जाएंगे बच्चों 21 और 3 24, 24 और 10 34, यानी आएगा हमारा 714/34k। k की वैल्यू निकालते हैं 714/34 बराबर में k। किसी एक टेबल से काटते हैं बच्चों, किससे कटेगा पहले 2 की टेबल से काट ले रहे हैं इसको, 2 के टेबल से काटेंगे कितना आएगा 3 और उसके बाद हमारा 5 फिर उसके बाद 7 बट्टे में कितना आएगा 17, 357/17 और बराबर में बच्चों क्या हो गया हमारा k। 17 दूनी 34, एक गया 17 एकम 17 और यही है हमारा फाइनल आंसर। और जिसकी हमें तलाश थी, यही हमें निकालना था, k की वैल्यू में फाइंड करनी थी और इस तरह से आप k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बच्चों। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, बाकी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन देना ये क्या है सीबीएसई का काम है, थोड़ा सा हिलाना आपको भी, ठीक है। आगे चलते हैं। फाइंड द सम ऑफ ऑल 11 टर्म्स ऑफ एन एपी हु 6 टर्म इज 30, यानी छठा टर्म हमें क्या दे रखा है 30 दे रखा है। चलो बच्चों करते हैं इसको भी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड द सम ऑफ ऑल 11 टर्म्स, यानी मेरे को सभी 11 टर्म्स का क्या फाइंड करना है सम फाइंड करना है, S11 फाइंड करना है मुझे, S11 निकालना है और बोल रखा है 6th टर्म यानी A6 बराबर दे रखा है 30। अब कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, तरीका समझना है यहां पर। तो सबसे पहला काम मुझे n तो मिल गया यहां से, चलो मैं निकालता हूं, इसका मतलब क्या हो जाएगा A प्लस 5D बराबर में कितना 30, ठीक है बच्चों। अब यहां से S11 भी निकाल लेता हूं, S11 कैसे निकलेगा 11 कैसे निकलेगा S11, तो यहां पर S11 निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या होगा, मैं Sn का फॉर्मूला लगाऊंगा। Sn बराबर क्या होता है n बाय में 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस क्या हो जाएगा बच्चों 2a प्लस हमारा n माइनस का 1 इंटू में d, ये हो गया हमारा Sn का फॉर्मूला। Sn के फॉर्मूले में ये डायरेक्ट लगाएंगे, n की जगह कितना आ रहा है 11 बट्टे में 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n कितना 11 माइनस 1 इंटू में d, बच्चों कितना आ जाएगा 11 बट्टे में 2 मल्टीप्लाई 2a प्लस 11 में से 1 जाएगा कितना आएगा बच्चों 5 10 कितना आएगा बच्चों 10d, ठीक है 10d। अब यहां से हम कॉमन ले लेते हैं, कॉमन क्या आएगा बच्चों हमारा 2 आएगा कॉमन, अंदर क्या बचेगा a प्लस 5d, 2 से 2 खत्म कहानी। अब बच्चों आगे चलते हैं, 11 मल्टीप्लाई में कितना बचा a प्लस 5d और a प्लस 5d तो जस्ट अभी निकाला बच्चों, a प्लस 5d कितना आया है हमारा 30, इस 30 को हम रख देंगे यहां पर 11 गुणा में 30 और 11 3 जा 33 और 0 लगा दो और यही हमारा आंसर है जिसकी हमें तलाश थी। देखो कैलकुलेशन तो करना सीखना पड़ेगा बच्चों, कैलकुलेशन तो आपको खुद सीखनी पड़ेगी प्रैक्टिस कर करके, कैलकुलेशन का ही पूरा खेल है। और ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन
बोल रहा है एन एरोप्लेन एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 200 मीटर्स ऑब्जर्व द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अपोजिट पॉइंट ऑन द टू बैंक्स ऑफ अ रिवर टू बी 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। और हमें यहाँ पर √3 की वैल्यू यूज करनी है बच्चों 1.732, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं और डायग्राम ना मैंने ऑलरेडी आपको मेंशन किया गया है, डायग्राम आएगा नहीं बच्चों, डायग्राम खुद बनाना होता है, मैं आपको बता भी दूंगा कैसे बनाना होता है। तो यहाँ पर बोला गया कि एरोप्लेन एट एन एल्टीट्यूड 200 मीटर की ऊंचाई पर है बच्चों, ये कितनी ऊंचाई पर है 200 मीटर, ये 200 मीटर की ऊंचाई पर है एक एरोप्लेन, और ये रहा हमारा उड़न खटोला यानी एरोप्लेन, एरोप्लेन, ठीक है, एयरबस भी बोला जाता है इसको, और 200 मीटर ऊंचाई पर है। ऑब्जर्व द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, और नीचे से ऊपर का मतलब क्या होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहां पर मैंने आपको बताया भी था, एक अलग से शॉर्ट में आपको समझाया था कि एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन। तो हमारा यहां पर एंगल ऑफ डिप्रेशन एक 45 बन रहा है बच्चों, और एक हमारा 60 बन रहा है। अगर ये 60 है तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों 60 डिग्री। क्यों, रीजन क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। अगर ये 45 है तो बच्चों ये भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री। ऊपर वाले से भी निकाल सकते हैं क्योंकि ये हमारा पूरा क्या बनेगा 90 बनेगा, और ये परपेंडिकुलर यानी एल्टीट्यूड का काम कर रहा है। तो 45 अगर ये है तो ये भी क्या हो जाएगा 45। अगर ये 60 है तो 60 में ऐसा क्या जोड़ोगे 90 बन जाए यानी 30। इससे भी हो सकता है, यानी इस एंगल के सामने वाली जो हमारी साइड होगी किसका काम करेगी परपेंडिकुलर का। इससे करो चाहे इससे करो, दोनों से आंसर आएगा हमारा बिल्कुल सेम। तो बच्चों हमें निकालना है क्या है, क्वेश्चन कह क्या रहे हैं, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो एक एरोप्लेन है जो कि 200 मीटर ऊपर उड़ रहा है, और 200 मीटर ऊपर जो उड़ रहा है तो यहां पर देखा जा रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन अपोजिट पॉइंट ऑन द टू बैंक्स ऑफ रिवर, यानी नदी के इधर भी और नदी के इधर भी, यहां पर दो एंगल बन रहे हैं। एरोप्लेन मान लो सर ऐसे ही एरोप्लेन चल रहा है, या एरोप्लेन है और एरोप्लेन के इधर भी हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे देखा जा रहा है, ये रिवर का इधर वाला छोर और एक छोर इधर से रिवर वाला छोर बच्चों। तो दोनों तरफ से देखा जा रहा है, एक तरफ से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 60 डिग्री और एक तरफ से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 45 डिग्री। बच्चों हम इससे निकालेंगे क्या, चौड़ाई, कि नदी कितनी चौड़ी है, यानी विड्थ ऑफ द रिवर। कैसे फाइंड करेंगे, हमें पूरा ये निकालना है। कैसे निकालेंगे समझो। सबसे पहला काम क्या होगा कि हम ग्याले ट्रायंगल से यानी 45 डिग्री वाले एंगल से, ये जो ट्रायंगल बन रहा है इससे हम सी भी निकालेंगे, और उसके बाद फिर हम 60 डिग्री वाले जो एंगल से उस ट्रायंगल से हम बीडी निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, यानी पूरा सी से लेकर डी यही हमारी नदी की चौड़ाई है। बच्चों इसके अंदर हम CB प्लस BD कर देंगे तो हमारा CD निकल जाएगा, यानी मुझे CD फाइंड करना है। सबसे पहले मैं कोई सा भी ट्रायंगल का क्या निकाल लूं, बेस निकाल लूं। दोनों में ही मुझे क्या फाइंड करना है, बेस फाइंड करना है। चलो शुरुआत करते हैं अब बेस निकालने की। बच्चों सबसे पहले मैं 60 डिग्री वाला ले लेता हूं। एन ट्रायंगल ABD, एन ट्रायंगल ABD के अंदर हमारा 60 डिग्री का कोण बन रहा है, और हमारे पास यहां पर क्या है बच्चों परपेंडिकुलर है, और मेरे पास बेस नहीं है, यानी बेस क्या BD निकालते हैं बच्चों। परपेंडिकुलर अपॉन बेस बराबर बच्चों P और B का रिलेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, tan को, और tan यहां पर एंगल कितना लेंगे 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री बच्चों कितना होता है √3, कितना होता है √3, और परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 200 मीटर, बट्टे में B कितना दे रखा है BD बराबर tan 60 कितना होगा √3। नीचे लगाओ 1, चला दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी कैची चला दो, कैची मेथड, क्या हो जाएगा BD यहां मल्टीप्लाई होगा और √3 यहां पर आ जाएगा। चलो पूरा करके देखते हैं बच्चों। तो यहां पर क्या आएगा 200 मीटर बराबर BD मल्टीप्लाई में √3 मल्टीप्लाई यहां किसमें आएगा बच्चों डिवाइड में मीटर, √3 बराबर क्या हो गया हमारा BD। बच्चों अब √3 क्या आ रहा है नीचे आ रहा है, इट मींस ये क्या है इरेशनल नंबर हो गया। इरेशनल को रेशनल में चेंज करने के लिए हम रैशनलाइजेशन मेथड लगाएंगे। तो 200 मीटर बट्टे में √3 को हम √3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और √3 से नीचे भी करेंगे। ऊपर क्या आएगा 200 √3 और नीचे क्या आएगा √3 यानी 3 बराबर क्या हो जाएगा BD। बच्चों ये आ चुका है मेरा BD, यानी एक तरफ से तो मेरा बेस निकल चुका है, ये आ गया मेरा BD। ठीक है बच्चों, ये आ गया मेरा BD आ चुका है। अब मुझे निकालना क्या है,
बी डी मेरा आ चुका है और मेरे को निकालना क्या है बच्चों, अब सी बी। सी बी निकल जाएगा, दोनों को एडअप करूंगा और एडअप करने के बाद वही मेरी चौड़ाई होगी किसकी, रीबर की। रीबर की चौड़ाई निकल जाएगी बहुत इजीली। अभी मैंने यहां पर इन ट्रायंगल एबीडी लिया था, अब मैं लूंगा ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी। एबीसी परपेंडिकुलर है बच्चों, वही सेम केस, और अपॉन में क्या बेस का काम करेगा, कितना लेना है, tan 45। tan कैसे पता चला, P और B का रिलेशन यानी रेशियो क्या होता है, tan ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारा कौन सा होगा, tan होगा। तो यहाँ पर tan 45 यानी परपेंडिकुलर तो 200, दोनों में सेम ही है बच्चों। अपॉन में बेस कितना हमारा CB, बेस कितना है बच्चों C से लेके B, CB बराबर tan 45 कितना होता है 1, tan 45 होता है हमारा 1 और नीचे लगाओ 1 और चला दो कैची मेथड यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, 200 बन जा 200 मीटर और CB बन जा CB। तो हमारा CB भी आ गया और हमारा BD भी आ गया। अब हमारी किसकी बारी है बच्चों, विथ ऑफ द रिवर, यानी विथ ऑफ द रिवर यानी चौड़ाई जो नदी की है C से लेके D, C से लेके D, देयरफॉर CD जो कि हमारी नदी की चौड़ाई है, विथ ऑफ द रिवर, विथ ऑफ द रिवर, यही हम निकालने जा रहे हैं। और क्या लिखा है बच्चों यहां पर, CD कैसे बनेगा, CD बनेगा CB प्लस में BD। CB कितना है हमारा 200 प्लस में 200 प्लस में BD कितना निकाला बच्चों हमने 200 रूट 3 अपॉन में क्या 3। अब आगे की कैलकुलेशन का कार्य आपका है बच्चों। यहां पर आपको करना क्या होगा, रूट 3 की वैल्यू रखनी होगी जो हमारी क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में क्या दे रखी, रूट 3 की वैल्यू 1.732, 1.732 यहां पर रूट 3 की वैल्यू पुट करोगे और पुट करने के बाद आपको करना होगा कैलकुलेशन, ये आपका काम है। तो आप आगे की कैलकुलेशन कर लोगे, यानी 200 गुणा में 1.732 अपॉन में क्या बच्चों 3। इसको कैलकुलेट करने के बाद 200 में ऐड कर दोगे और जैसे ही ऐड करोगे आ जाएगा आपका आंसर, यानी जो लंबाई आएगी, सॉरी जो चौड़ाई आएगी वो चौड़ाई होगी नदी के बीच की, यानी कितनी चौड़ी नदी है। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, तो आशा करता हूं आप समझ भी रहोगे, आप समझ भी रहोगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये हमारा। अब आगे चलते हैं बच्चों, कोई डाउट रह जाए ना बच्चों कमेंट में कर देना, मैं आपके कमेंट बहुत देखता हूं, आप कमेंट करेंगे मैं तुरंत आपका रिप्लाई करूंगा और आगे की आने वाली वीडियो में आपका जवाब भी दूंगा। तो बच्चों ये हमारा 5वां क्वेश्चन, इफ द 7 टर्म ऑफ एन AP is 1/9 and its 9 टर्म is 1/7, फाइंड द 63rd यानी 63rd टर्म, 63वां टर्म हमें फाइंड करना है। बच्चों बहुत सिंपल है ये भी, तो कैसे करना होगा, 7 टर्म यानी 7 टर्म का मतलब A7 बराबर 1/9, A7 का मतलब A प्लस 6D बराबर 1/9। बच्चों A से 1 बोले तो एक कम कर देना D हो जाएगा, अगर A 10 बोले तो A प्लस में 9D, अगर A 100 बोले तो A प्लस में 99D, A अगर हमारा 1000 बोले तो A प्लस में 999D यानी 999D, यानी एक D कम कर देना होता है D में। जैसे 7 था तो 6D हो जाएगा, अगर 8 होगा तो 7D हो जाएगा। तो दिस इज अ फर्स्ट इक्वेशन बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट। ऐसी हमारा 9 टर्म दे रखा है, 9 टर्म यानी A9, ये हमारा बच्चों कौन सा था, ये हमारा था 7 टर्म। अब हमारा A9 दे रखा है बच्चों कितना 1/7। A9 का मतलब क्या होगा, A9 का मतलब होगा बच्चों हमारा A प्लस 8D बराबर 1/7, इक्वेशन सेकेंड। अब करना क्या होगा, कैलकुलेशन करनी होगी। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कैलकुलेशन बच्चों समझना है यहां पर। तो हमें केवल A सेम आ रहा है, एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं, एलिमिनेट कर देंगे A को तो D की वैल्यू निकल जाएगी। तो ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन, ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करने पर तो क्या आने वाला है बच्चों हमारा यहां पर A प्लस 6D बराबर 1/9, इक्वेशन फर्स्ट, एंड A प्लस 8D बराबर 1/7, इक्वेशन सेकंड। ले लो बच्चों, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं यहां पर, और सब्ट्रैक्ट करते वक्त नीचे वाले इक्वेशन के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। माइनस माइनस माइनस, A से A कट, और यहां पर प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस। 8 में से 6 गया तो कितना आएगा माइनस का 2D बराबर में यहां पर क्या आ जाएगा 1/9 माइनस 1/7। यहां लेंगे हम एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा बच्चों 63, कितना आएगा 63, माइनस का 2D बराबर 63, और यहां आएगा 7 और यहां आएगा हमारा 9। कैसे,
ये दोनों नंबर में हमने क्या लिया, डायरेक्ट लिया, क्योंकि 7 किसका काम कर रहा है, प्राइम नंबर का काम कर रहा है। और यहां पर डायरेक्ट में क्रॉस भी कर सकता हूं, एलसीएम भी लोगे सेम वैसे ही आने वाला है। तो बच्चों यहां पर क्या आएगा, माइनस का 2d बराबर माइनस का 2/63 और 2 माइनस का 2 कट गया, यानी कितना आएगा, d की वैल्यू 1/63 और ये आ गया हमारा d। और d निकालने के बाद हम निकालेंगे a। पुट d बराबर 1/63 इन इक्वेशन, किसी भी एक इक्वेशन पुट कर दो, जो ज्यादा सिंपल इक्वेशन लगेगी ना बच्चों उसमें पुट कर देना है। मेरे को मान लो कि मेरे को सेकंड इजी लग रही है, सेकंड पुट कर दूंगा। मेरे को अगर फर्स्ट इजी लग रही है तो फर्स्ट में कर दूंगा। चलो फर्स्ट में करते हैं बच्चों। तो फर्स्ट इक्वेशन हमें क्या दे रखे, इन इक्वेशन फर्स्ट a प्लस 6d बराबर 1/9 दे रखा है, 1/9 दे रखा है। तो यहां पर मैं d की जगह कितना पुट करने वाला हूं, d की जगह बच्चों मैं पुट करूंगा यहां पर a प्लस 6 मल्टीप्लाई d कितना है 1/63 बराबर कितना 1/9। 6 से काटते हैं, चलो 3 की टेबल से 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, यानी कितना आ जाएगा a प्लस 21, 2/21 बराबर में 1/9। बच्चों प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा, ये माइनस का, a बराबर 1/9 माइनस का 2/21। एलसीएम ले लेते हैं बच्चों, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, देखो बच्चों एलसीएम में कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी कर दी तो हो जाएगा गलत। एलसीएम जरूर साइड में लेकर के आपको देख लेना है, कोई तुक्का नहीं लगाना, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, हमें बहुत धीरे धीरे करना है। कैलकुलेशन के ऊपर बहुत खास ध्यान देना है, अगर यही कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगी तो हमारा आने वाला लास्ट जो हमें निकालना है वो भी रॉन्ग हो जाएगा। तो यहां पर करेंगे एलसीएम कितना आएगा 7, 3 से करेंगे बच्चों 1 7, यानी हमारा एलसीएम जो आ जाएगा कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया एलसीएम, कितना आएगा एलसीएम, 3 दिया 9 और 9 7 63 आ गया एलसीएम। 63 को 9 से डिवाइड करोगे कितनी बार में कटेगा, 7 बार में, 7 ऊपर आ जाएगा, माइनस 21 के टेबल में कितनी बार में जाएगा 3, 3 दूनी 6, तो कितना आएगा a बराबर 1/63। ये आ गया हमारा a भी ये ही और d भी यही। अगर दोनों ही ये आ रहे हैं और मुझे फाइंड क्या करना है बच्चों, फाइंड करना है 63rd टर्म फाइंड करना है, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। और यही हम करेंगे इसका पूरा कंप्लीट आंसर। तो बच्चों देयरफॉर a 63 बराबर a प्लस में कितना आएगा 62d। तो क्या आ जाएगा, a कितना निकाला 1/63 प्लस 62 मल्टीप्लाई में 1/63, 62 बन जा 62, कितना आएगा 62 अपॉन में बच्चों कितना हो जाएगा 63। एड अप कर दो, नीचे तो लाइक फ्रैक्शन हो चुके हैं, लाइक फ्रैक्शन का मतलब डिनोमिनेटर क्या आ रहा है सेम, ऊपर भी 63 नीचे भी 63 और सेम से सेम डिवाइड होगा, आंसर क्या रहेगा 1। और यही हमारा आंसर है जिसकी हमें बच्चों तलाश थी। आगे चलते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ओनली कैलकुलेशन 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 रहती है। और ये हमारा बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का, आपने दो एंगल को जोड़ते हुए तो देखा होगा, यहाँ पर a प्लस बी, ठीक है, इस तरह से देखा होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक में दे भी रखे हैं, ट्रिग्नोमेट्री जो हमारा यूनिट 8 है एनसीईआरटी का, उसमें क्वेश्चन सिंपल दे रखे हैं। थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन भी आ रखा था सीबीएसई में, तो मैंने इस क्वेश्चन को भी उठा लिया इसके अंदर। तो बच्चों यहाँ पर एक्यूट एंगल ट्रायंगल एबीसी, एक्यूट एंगल ट्रायंगल एबीसी है, तो बच्चों करने वाले हैं चलो उसको भी। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं क्या डेटा मेरे को दे रखा है, जो डेटा दे रखा है गिवन डेटा, उससे मैं आंसर निकालने वाला हूं। तो गिवन दे रखा है साइन a प्लस बी माइनस सी बराबर 1/2। 1/2 का मतलब क्या होगा, यानी साइन आ रहा है, साइन में झांको, साइन में कितने की वैल्यू है बच्चों, ये साइन में हमने देखा कि साइन a प्लस बी माइनस सी बराबर ये साइन 30 डिग्री की वैल्यू है। तो साइन साइन ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करेंगे और यहां पर एंगल क्या आ रहा है a प्लस बी माइनस सी बराबर, और यहां एंगल क्या आ रहा है 30 डिग्री, यानी a प्लस बी माइनस सी बराबर 30 डिग्री आ रहा है। इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है बच्चों। आगे दूसरा जो हमें दे रखा है, दूसरा हमें दे रखा है कॉस, कॉस लेते हैं। तो कॉस दे रखा है बच्चों, कॉस b प्लस सी माइनस का a बराबर कितना दे रखा है 1/√2। बच्चों यहां पर कॉस आ रहा है, कॉस आए तो कॉस के एंगल वाली उसमें हमें झांकना है। तो कॉस में झांकेंगे तो कितना आएगा कॉस a प्लस, यानी हम देख रहे हैं b प्लस सी माइनस का a बराबर, कॉस में झांको, किसकी वैल्यू बच्चों ये कॉस 45 और साइन 45 की दोनों की वैल्यू क्या रहती है सेम, यानी ये क्या है हमारा कॉस 45 डिग्री है, कॉस 45 डिग्री। अब ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर कर लेंगे बच्चों, कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा कॉस कॉस b प्लस सी माइनस a बराबर कितना हो जाएगा 45, b प्लस सी माइनस a बराबर 45 डिग्री। इक्वेशन सेकेंड, ये दो इक्वेशन आ गई बच्चों।
अब हमें यहां पर वैल्यू फाइंड करनी है, एंगल ए क्या होगा, एंगल बी क्या होगा, एंगल सी क्या होगा। तो बच्चों हमारा इसमें स्टेप देखेंगे अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करता हूं, देखो शॉर्टकट देखते हैं बच्चों, शॉर्टकट अगर दोनों इक्वेशन को ऐड करता हूं तो क्या क्या गायब होने वाला है। अगर मैं जोड़ूंगा तो बी हमारा 2b हो जाएगा, सी कट जाएगा, ए भी कट जाएगा, यानी यहां से मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा तो मेरी बी की वैल्यू बहुत इजीली निकल जाएगी। चलो करते हैं बच्चों। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करने पर, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है हमारी ए प्लस बी माइनस सी और बराबर 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, 30 डिग्री। चलो मैं दूसरा यहां पर यूज कर लेता हूं, ठीक है, जिससे आपको दिखे। तो a प्लस बी माइनस का c बराबर 30 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट, एंड सेकंड है हमारी b प्लस सी माइनस का a बराबर 45 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। तो बच्चों यहां ऐड कर रहा हूं, ऐड करने पर क्या होगा, a से a तो खत्म ही हो जाएगा, c से c भी खत्म हो जाएगा, b और b कितना हो गया, 2b बराबर कितना आएगा 75 डिग्री, 75 डिग्री। 2 से डिवाइड करेंगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों हमारे यहां पर, b बराबर आएगा 75 डिग्री बट्टे में 2, 75 का हाफ करते हैं, 2 3 जा 6 और यहां पर एक जाएगा तो कितना आएगा 15, 2 7 जा पॉइंट, यानी 37.5 डिग्री का ये एंगल होगा हमारा b। अब बच्चों अगर मैं सबट्रैक्ट कर दूं दोनों इक्वेशन को, यानी एक में से घटा देता हूं, यानी सेकंड में से अगर मैं फर्स्ट को माइनस करूंगा क्या क्या गायब होने वाला है, मेरा ए तो गायब होने वाला नहीं है बच्चों, फिर मेरा क्या गायब हो जाएगा, बी गायब हो जाएगा, और मेरा सी क्या हो जाएगा, सी भी गायब हो जाएगा नहीं होगा, तो सी हमारा सी बच्चों सी निकल जाएगा। ठीक है, तो हम करते हैं यहां पर पहले माइंड में कैलकुलेशन करनी होती है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या होने वाला है। ये शॉर्टकट मेथड बता रहा हूं बच्चों आपको मैं, अगर एक दूसरा मेथड भी हो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहां पर मैं अगर सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस करता हूं, सेकंड इक्वेशन लिखते हैं बच्चों यहां पर b प्लस सी। बच्चों एक काम कर सकते हो, LHS को LHS में से माइनस कर दो, RHS को RHS में से माइनस कर दो। हमारा LHS क्या दे रखा है, सिंपल सादा मेथड हो जाएगा, माइनस का a, ये LHS हो गया, माइनस कर दो फर्स्ट इक्वेशन का LHS क्या आ जाएगा, a प्लस बी माइनस का c बराबर RHS में से RHS माइनस कर दो, 45 माइनस कितना हो जाएगा बच्चों 45 डिग्री माइनस का 30 डिग्री। यहां कैलकुलेट करते हैं, b प्लस सी माइनस का a माइनस का a माइनस का b प्लस का c बराबर कितना आएगा 15 डिग्री। ठीक है बच्चों, यहां पर क्या साइन चेंज हो गया, जैसे ही माइनस अंदर एंट्री लेता है सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो क्या होगा, a से a जाएगा नहीं, b से b खत्म, और c से c खत्म होगा क्या, c से c खत्म नहीं होगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा मेरा, यहां आएगा मेरा c माइनस का 2a और प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस का 2c ले लेते हैं बच्चों, बराबर कितना आ जाएगा 15 डिग्री। तो यहां पर कुछ बात बनी, कोई बात बनती नहीं दिख रही मेरी यहां पर। अगर मैं 2 कॉमन ले भी लूंगा तो ये आ जाएगा, मेरे को b की वैल्यू नहीं पता है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है बच्चों। अब देखो अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो एक काम कर लेते हैं, अब यहां पर हम एक काम कर लेते हैं, अगर इससे नहीं आ रहा तो हम देखेंगे, क्योंकि बच्चों ट्रायंगल है और ट्रायंगल में सभी एंगल का सम कितना आता है 180 डिग्री आता है, सभी एंगल का सम 180, यानी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। दोनों को एडअप करते हैं, दोनों को एडअप करेंगे, तीनों को सॉरी, एंगल A यानी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। तो मेरे पास मैं इक्वेशन से कुछ खोजबीन करता हूं बच्चों। अगर मैं यहाँ b प्लस सी की वैल्यू देखता हूं, b प्लस सी की वैल्यू, चलो एक काम कर लेते हैं, हम b प्लस सी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, b प्लस सी की वैल्यू आएगी माइनस का इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। मैं सेकंड इक्वेशन से कैलकुलेट कर रहा हूं बच्चों। सेकंड इक्वेशन जो मेरी दे रखी थी, b प्लस सी माइनस का a बराबर 45 डिग्री, ये इक्वेशन सेकंड थी बच्चों। यहीं से मैं b प्लस सी निकाल रहा हूं, b प्लस सी बराबर ये माइनस का उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी क्या आएगा 45 डिग्री प्लस का a। ठीक है, तो b प्लस सी की वैल्यू आ गई, b प्लस सी की वैल्यू जाके हम क्या रख देंगे बच्चों 45 डिग्री प्लस में a, इसको पुट कर देते हैं यहां पर। तो पुट कर दो यहां पर इसकी वैल्यू क्या आएगा बच्चों, a प्लस b प्लस सी की जगह कितना रखूंगा 45 डिग्री प्लस में क्या a, और बराबर में कितना बच्चों 180 डिग्री। a और a कितने a हो गए 2a, और प्लस का 45 उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का। बच्चों अब आगे करते हैं, तो क्या आएगा 2a बराबर
180 में से 45 जाएगा तो यानी 10 में से 5 गया तो हमारा कितना आएगा, यानी 135 आ जाएगा बच्चों। कितना आ जाएगा, 135। 135 आ गया। ए बराबर 135 डिग्री बट्टे में 2, इसको कट कर लेते हैं। 6 बार में 12 और 7 बार में 14 और पॉइंट, यानी 67.5 डिग्री हमारा एंगल ए आ जाएगा। अब हम बी भी हमारे पास है और हमारे पास सी निकालना है। सी को निकालने के लिए केवल हम क्या करेंगे, ए पुट करेंगे, बी पुट करेंगे, सी निकल जाएगा। यानी दोनों एंगल को एड अप करके उधर माइनस कर देंगे तो सी एंगल निकल जाएगा हमारा। तो बच्चों ये स्टेप करते हैं आगे करते हैं बच्चों। इस स्टेप को यहां पर कर लेते हैं, इस स्टेप को यहां पर कर लेंगे। आप वीडियो रोक करके अच्छे से नोट्स बना लेना बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं। तो यहां पर हमारा a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री था। तो यहां पर मेरे पास क्या बच्चों, a भी आ चुका है। a कितना आया मेरे पास, a मेरे पास आया है 67.5 प्लस b कितना आया बच्चों मेरे पास 37, b आया मेरे पास 37.5 और मेरे को क्या निकालना है बच्चों, C निकालना है। C निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों एंगल को जोड़ करके माइनस कर देंगे। तो यहां क्या आ जाएगा, देखो 7 और 7 कितना हो जाएगा 14, ठीक है। एक काम करते हैं, आधा आधा कितना हो जाएगा 1, ठीक है। 1 हो गया, यानी आधा मैंने इसको दिया था 68 में 7 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 68 में 7 जोड़ोगे 75 और 30 कितना होगा 105 डिग्री। प्लस में क्या आएगा, C बराबर में 180 डिग्री। 105 उधर जाके किसका हो जाएगा बच्चों, माइनस का। माइनस करेंगे 105 डिग्री तो C की वैल्यू आएगी हमारी कितनी 75 डिग्री। सो फाइनली हमारे सारे एंगल निकल चुके हैं। तो जो क्वेश्चन लेंथी हैं मगर बहुत इजी हैं, ठीक है। देयरफॉर एंगल ए कितना आया हमारा, एंगल ए हमारा आ चुका है 67.5 डिग्री और एंगल बी आया हमारा बच्चों 37.5 डिग्री एंड एंगल सी आया हमारा 75 डिग्री। बच्चों इन एंगल को ऐड करके भी देखोगे ना तो आंसर क्या आएगा 180, तीनों एंगल का सम 180 हो जाएगा। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है और जिसकी हमें तलाश थी। और बच्चों छोटू को भी देखते रहना, छोटू भैया कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे, तो छोटू को भी देखते रहना और सॉल्यूशन भी देखते रहना और करते रहना आगे आने वाले अच्छे क्वेश्चंस। तो हमारा जो 7वां क्वेश्चन है बच्चों, 7वें क्वेश्चन में करना क्या होगा, 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रूव दैट साइन की पावर 4 थीटा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा और अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमें क्या करना है बच्चों, प्रूव करना है। सो टेक एलएचएस। देखो बच्चों एलएचएस को इक्वेट करने पर हमें क्या बनाना है, आरएचएस बनाना है। तो करते हैं ऑन इक्वेटिंग एलएचएस को इक्वेट करने पर साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा अपॉन में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और ये हमें बच्चों सॉल्व करने के बाद 1 लेके आना है। सो कैसे निकालेंगे, सिंपल सा बच्चों। तो यहां पर मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूं, यानी साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। कुछ आइडेंटिटी बनाएंगे बच्चों कि जिससे हमारा सिंप्लीफिकेशन बहुत इजी हो जाए। और ये सिंप्लीफिकेशन बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि कैसे की जाती है। ट्रिग्नोमेट्री के लिए ना बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता है। जितनी प्रैक्टिस करोगे खुद ब खुद माइंड में ऐसा सेट होता चले जाएगा और खुद ब खुद माइंड में ऐसी चीज आती रहेंगी कि हमें अब ये पुट करना है, अब हमें ये लगाना है, अब ये आइडेंटिटी बनेगी, ऐसा माइंड में खुद चलता जाएगा जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे। तो बच्चों मेरे को यहां दिख रहा है ए का काम कौन कर रहा है, ए का काम कर रहा है साइन स्क्वायर थीटा और बी का काम कौन कर रहा है कॉस स्क्वायर थीटा। अगर यह माइनस होता ना तो बच्चों मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देता, मगर उससे भी मेरी बात बनने वाली नहीं थी। अब मेरे को एक कंसेप्ट दिख रहा है यहां पर, क्या दिख रहा है, वो दिख रहा है मेरे को यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बच्चों किसके बराबर होगा, ये कहां से आएगा, मेरे को माइनस वाला चाहिए। तो माइनस वाले के लिए मैं कैसा करता हूं, देखो बच्चों ए प्लस बी का अगर होल स्क्वायर में बात करूंगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर की, चलो ए माइनस बी का होल स्क्वायर देखते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अगर मैं ये निकालूंगा तो ये माइनस का 2ab इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 2ab बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसकी जगह यहां पर बच्चों क्या आना चाहिए माइनस। तो इससे तो बात बनने वाली नहीं दिख रही मेरे को, तो मुझे बात किससे बनती दिख रही है, a प्लस बी के होल स्क्वायर से। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, देखो मैं आपको डायरेक्टली लिख देता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की दो आइडेंटिटी बनती हैं। पहली आइडेंटिटी क्या होगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 2ab और दूसरी आइडेंटिटी बच्चों
ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। ये दो आइडेंटिटी फॉर्म होती हैं। तो यहां पर a प्लस बी का ये प्लस वाला बन रहा है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां नीचे क्या आ रहा है माइनस 2ab, माइनस का 2ab। ए का काम साइन स्क्वायर थीटा, बी का काम कॉस स्क्वायर थीटा। पुट कर देते हैं बच्चों याला। तो यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, ऊपर मैं करने वाला हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। ए का काम कौन कर रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। ए कितना है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में बच्चों क्या हो जाएगा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ये बच्चों क्या होता है, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये क्या रहेगा हमारा कि साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा 1 और 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा। 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन में क्या है बच्चों 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बिल्कुल सेम से सेम। तो बच्चों क्या आएगा हमारा 1, यानी सेम से सेम डिवाइड हो रहा है, ऊपर भी सेम नीचे भी सेम। जब दोनों ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम आ जाते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 1, यानी सॉल्व कर लिया हमने। और देयरफॉर लिखेंगे यहां पर LHS इज इक्वल टू RHS, और ये हमारा दोनों बराबर हो चुके हैं, हैंस प्रूव्ड बच्चों, और ये हमारा सिद्ध हो चुका है और यही हमारा आंसर है जिसकी हमको तलाश थी बच्चों। आगे चलते हैं और हमारी जो ये क्लास है बच्चों अभी 3 क्वेश्चन और बचे हैं, इसमें 7 क्वेश्चन हो चुके हैं। 7वां क्वेश्चन हमारा बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था और जो मैंने यहां पर 1 यूज किया वो किसकी जगह पर आया, वो आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, यानी या ऐसे भी आ सकता है बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। जब भी बच्चों हमारा रिजल्ट क्या आएगा 1 ही आने वाला है। और भी कंडीशन है ऐसी स्क्वायर वाली, sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू में क्या होता है बच्चों 1। ठीक है, एक और कंडीशन है cosec स्क्वायर थीटा माइनस का cot स्क्वायर थीटा, और ये भी क्या होता है बच्चों 1। यानी ये 2 कंडीशन भी याद कर लेना और ये भी कंडीशन याद कर लेना। और फॉर्मूले तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले याद होंगे, आइडेंटिटी याद होंगी, जब भी आप काम कर पाओगे बच्चों किसमें, ट्रिग्नोमेट्री में। आगे चलते हैं, आगे हमारा 8वां क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है बच्चों, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, यानी 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा माइनस का 3 साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस का 1 और इक्वल टू 0 प्रूव करना है बच्चों। और ये दीदी कुछ कह रही है यहां पर कि संघर्ष आपकी क्षमता को बढ़ाता है, तो संघर्ष करना बहुत अनिवार्य है, जीवन में अच्छे से जीना है, स्ट्रगल करना है, मेहनत करनी है। तो ये हमारा क्वेश्चन, और मेहनत करते करते हम आगे बढ़ जाएंगे और इस क्वेश्चन में भी हम थोड़ी मेहनत करेंगे बच्चों, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और लगाएंगे अपना इसमें भी अपना एफर्ट। तो बच्चों ऑन इक्वेटिंग LHS क्या दे रखा है 2 साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा और माइनस 3 साइन की पावर 4 थीटा प्लस में कॉस की पावर 4 थीटा प्लस का 1, और यही बच्चों में प्रूव करना है 0। चलो लगाते माइंड। तो माइंड लगाने से पहले मेरे को कोई ऐसी आइडेंटिटी नहीं पता है, मेरे को केवल आइडेंटिटी पता है बच्चों क्यूब की और स्क्वायर की। तो मैं इसको तोड़ने वाला हूं, तो मैं यहां स्प्लिट करूंगा 2 मल्टीप्लाई, इसको मैं लिखूंगा बच्चों क्या, इसको लिखने वाला हूं मैं साइन क्यूब थीटा का क्यूब स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा कॉस 3 की पावर इसका भी स्क्वायर माइनस 3 क्या आ जाएगा हमारा बच्चों 3 साइन 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा और यहां हो जाएगा हमारा प्लस 1 प्लस। देखते हैं बच्चों कुछ काम बनेगा इससे, कुछ काम बनेगा क्या, ए स्क्वायर वगैरह, ठीक है इससे काम करने वाला नहीं है बच्चों। तो हम क्या करने वाले, देखो इससे आइडेंटिटी बनने वाली नहीं है, मेरे को पावर 4 चाहिए, पावर 4 बनने वाली नहीं है। पावर 4 कैसे बनेगी, अगर मैं यहां पर स्क्वायर कर दूं, यानी साइन स्क्वायर थीटा और यहीं ले लूं मैं बच्चों यहां पर क्यूब। ऐसा कर रहा क्यों, रीजन दूंगा इसका मैं आपको। यहां पर मैं ले लूं कॉस स्क्वायर थीटा और इसके ऊपर पावर ले लूं बच्चों 3। इसका रीजन समझना, इसका रीजन क्या है बच्चों इसका रीजन क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी, और ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करूंगा
पावर 4 बन जाएगी, इसका स्क्वायर करूंगा पावर 4 बन जाएगी, यानी उससे हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आने वाला है। तो यहां पर हम करने वाले क्या है बच्चों, हम जानेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी। और बच्चों आइडेंटिटी तो रट लो बिल्कुल तरीके से, और आने वाली वीडियो में मैं आइडेंटिटी लेके आने वाला हूं, एक बार पूरा रिवीजन करवाऊंगा और उस सीरीज का नाम देंगे हम रट लो सीरीज। रट लो लेके आने वाले हैं बहुत जल्द। तो बच्चों यहां पर क्या होगा, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर, और ये हमारा आइडेंटिटी रही। और ए का काम इसके अंदर बच्चों कौन कर रहा है, ए का काम कर रहा है साइन स्क्वायर थीटा, और बी का काम कर रहा है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। ओनली हमें पुट करना है, बहुत ध्यानपूर्वक काम करना होगा इसके लिए बच्चों। तो यहां पर हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। 2 मल्टीप्लाई बच्चों क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहां पर हमारा ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज, ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा के ऊपर स्क्वायर, और माइनस का ए बी, माइनस का ए बी यानी साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा, और बच्चों प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा के ऊपर भी क्या लगा देना है, स्क्वायर, और इस ब्रैकेट को कर देते हैं हम क्लोज। बच्चों और क्या दे रखा है, माइनस का ये सेम दे रखा है, इसको लिख लेते हैं, माइनस का 3 साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा और प्लस में हमारा 1। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा हमारा 1, क्या हो जाएगा 1, और ये 1 का मल्टीपल करोगे सेम यही आने वाला है, 1 का मल्टीपल क्या होगा, सेम यही होगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, साइन की पावर 4 थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का प्लस का कॉस की पावर 4 थीटा। तो ये हमारा माइनस का 3 साइन की पावर 4 थीटा प्लस का कॉस की पावर 4 थीटा और प्लस में क्या रहेगा बच्चों 1, प्लस में रहेगा हमारा 1। ठीक है, इस तरह से हम सॉल्व करेंगे, इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारा ये जो कंसेप्ट है ना बच्चों, अब क्या करने वाले हैं हम, अब कैलकुलेट करने वाले हैं। चलो कैलकुलेट करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दें अंदर, 2 साइन की पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस में 2 कॉस की पावर 4 थीटा, ठीक है, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो 3 साइन की पावर 4 थीटा माइनस 3 कॉस 4 की पावर थीटा प्लस में क्या बच्चों 1, क्योंकि -3 जा रहा है और -3 क्या करेगा बच्चों, साइन चेंज कर देगा। क्या कर देगा, साइन चेंज। अब चलते हैं आगे, यहां पर 2 साइन की पावर 4 थीटा, यहां पर 3, ठीक है बच्चों, प्लस का है और ये माइनस का है, प्लस और माइनस, माइनस क्या आ जाएगा, माइनस का साइन की पावर 4 थीटा। ऐसे ही मैं आगे चलता हूं, ये तो सेम ऐसे ही रहेगा, मैं ऐसे लिख देता हूं 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, यहां पर क्या हो जाएगा, 2 कॉस की पावर 4 थीटा है, यहां 2 है और यहां 3 है, सेम वही कंडीशन, माइनस कर दो, माइनस का क्या आएगा, कॉस की पावर 4 थीटा और प्लस में क्या हो जाएगा बच्चों हमारा 1। अब इस कंसेप्ट को देखना है, इस कंसेप्ट के अंदर 2ab तो दिख रहा है, ए स्क्वायर भी बन सकता है, बी स्क्वायर भी बन सकता है, कब, माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेते काम हो जाएगा बच्चों, क्या बचेगा, साइन की पावर 4 थीटा माइनस का ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। जैसे ही हम माइनस कॉमन लेते हैं तो हमारे सारे साइन क्या हो जाते हैं बच्चों, चेंज हो जाते हैं। ओनली 1 साइन टेकन एज कॉमन विच इज माइनस, एक ही साइन है जो केवल हमारा माइनस का, जो कि कॉमन लिया जा सकता है। तो ये क्या बचेगा हमारा, प्लस का कॉस की पावर 4 थीटा और ब्रैकेट को कर दो बच्चों क्लोज, प्लस में क्या हो जाएगा 1। अब बच्चों ये ए स्क्वायर 2ab और ये बी स्क्वायर, यानी यहां पर मैं इसको ऐसा चेंज करने जा रहा हूं, मैं यहां पर लिख लूंगा साइन स्क्वायर थीटा के ऊपर क्या, स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा के ऊपर क्या, स्क्वायर, प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में क्या हो जाएगा बच्चों यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा के ऊपर स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज और यहां पर कर लेना बच्चों 1। अब ए स्क्वायर दिख रहा है, यानी ए की वैल्यू क्या आ गई, ए की वैल्यू आ गई साइन स्क्वायर थीटा और बी की वैल्यू क्या आ गई, कॉस स्क्वायर थीटा। किसका रूप है बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है बच्चों, ये ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मैं यहां पर इसको हटाता हूं बच्चों, आप वीडियो को रोक के देख लेना बच्चों, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ भी रखा है, कई बार आया है ये हमारा सीबीएसई में। तो हम क्या करने वाले हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखने वाले हैं, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और आगे क्या है बच्चों माइनस, आगे माइनस, प्लस में क्या है बच्चों यहां पर 1। बच्चों ये क्या है,
ये भी जस्ट बताया मैंने आपको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में क्या होता है, 1 होता है, 1 होता है, 1 होता है। तो मैं यहां क्या ले लूंगा बच्चों, 1 का क्या स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का यहां पर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस में क्या रहेगा 1 माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल क्या आएगा बच्चों हमारा 0। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, यही हमें क्या करना था बच्चों, प्रूव करना था। तो यानी ये हमारा RHS आ चुका है और यहां पर आप लिखोगे देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड या हैंस प्रूव लिख देते हैं बच्चों, हैंस प्रूव, और यही हमारा आंसर है। यानी LHS और RHS को प्रूव करना था। है क्वेश्चन बहुत लेंथी मगर है बहुत सिंपल, माइंड लगाना है, थोड़ी भी सिल्ली मिस्टेक होगी ना बच्चों पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो बहुत ध्यानपूर्वक कैलकुलेशन को देखते हुए, आइडेंटिटी को याद करते हुए एकदम परफेक्शन होनी चाहिए बच्चों। आगे चलते हैं। अब ये हमारा 9वां क्वेश्चन बच्चों। 9वें क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है कि 3 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। बच्चों अब ध्यान रखना, जब जब क्यूब से जुड़ेगा, जब जब क्यूब से जुड़ेगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा, वो क्यूबॉइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड। और उस केस में केवल लेंथ के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, ब्रेथ और हाइट वही होती हैं जो हमारे क्यूब की साइड होती हैं, बाकी लेंथ चेंज हो जाती है। तो यहां पर 3 क्यूब का क्या दे रखा है, यानी ईच मतलब प्रत्येक का अब वॉल्यूम दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों यहां पर साइड निकालने वाले हैं, उसके बाद जोड़ देंगे सेम इसी तरीके से। तो यहां पर मैं आपको पूरा समझाऊंगा कि किस तरह से काम होता है, यहां पर किस तरह से ये क्यूब से जोड़ने के बाद क्यूबॉइड बनता है। तो बच्चों देखना यहां पर सबसे पहला काम होगा हमें साइड निकालने का, यानी ए निकालने का। तो 3 क्यूब्स ईच मतलब प्रत्येक का। तो हम पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालने वाले नहीं, निकालने का ले दे रखा है बच्चों, यानी वॉल्यूम दे रखा है और उसी से हम साइड निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या दे रखा है, 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। और यहां पर वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता क्या है, साइड का क्यूब, और ये 64 दे रखा है सेंटीमीटर क्यूब। ये क्यूब बच्चों उधर जाके क्या बन जाएगा, क्यूब रूट बन जाएगा, यानी साइड बराबर क्या आएगा, क्यूब रूट ऑफ 64 सेंटीमीटर क्यूब। यानी बच्चों हमारी साइड क्या आ जाएगी, साइड का मतलब यहां पर ए क्या आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 64 क्या होगा बच्चों, 4, कितना आएगा 4 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा साइड, यानी साइड आ चुकी है, यानी ए की वैल्यू आ चुकी है। तो बच्चों ये हो गया ए और ये भी ए, यानी ए कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 4 दे रखा है, 4, ये भी 4, ये भी 4, तो 4 + 4 + 4 यानी लेंथ कितनी बन जाएगी जो हमारा क्यूबॉइड फॉर्म हो रहा है, 4 × 3 = 12, यानी 12 क्या बच जाएगी, 12 सेंटीमीटर लेंथ हो जाएगी। बाकी ब्रेथ और हाइट बिल्कुल सेम होती है जो हमारे क्यूब की साइड रहेगी। यानी जब जब क्यूब से क्यूब जुड़ेगा उस केस में लेंथ के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा और ब्रेथ और हाइट वही रहती है जो हमारी क्यूब की साइड रहती है। तो आगे चलते हैं बच्चों इस क्वेश्चन में। तो यहां पर क्या रहेगा, हमारा लेंथ क्या हो जाएगी, न्यू लेंथ क्या आ जाएगी, ए प्लस, यानी ए को कितनी बार ऐड करना है, 3 बार, क्या हो जाएगा 4 × 3 = 12 सेंटीमीटर। और ब्रेथ क्या हो जाएगी बच्चों, हमारी ब्रेथ वही रहेगी जो हमारी साइड दी, किसकी, क्यूब की, ब्रेथ हो गई हमारी 4 सेंटीमीटर। और हमारी हाइट क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। ये डेटा आ चुका है। अब क्वेश्चन में बोला क्या है कि 3 क्यूबों को एक साथ जोड़ा गया है, तीनों क्यूब जब आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बनाएंगे, क्यूबॉइड, और उसी क्यूबॉइड का हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है। सरफेस एरिया का मतलब होगा क्या, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। साइड हमारे पास है तो देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो बच्चों क्या फॉर्मूला होता है, 2LB + BH + HL मल्टीप्लाई किससे कर देना है, 2 से कर देना है, ये ठीक है। तो बच्चों यहां पर LB कितना आएगा, मैं डायरेक्ट निकालता हूं बच्चों, यहां पर LB कितना आएगा, L और B को मल्टीप्लाई करो, L और B कितना आएगा, 12 चौक 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद मुझे क्या निकालना है, BH कितना आएगा बच्चों, 4 चौक 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद मुझे क्या निकालना है, HL कितना आएगा बच्चों, H ये रहा, L ये रहा, 12 चौक 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबको ऐड कर देते हैं, ऐड करने पर कितना मिलेगा, देखो बच्चों 48 और 48 कितना होगा, 96 मतलब 96 में 6 जोड़ोगे 102 यानी 112
112 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टोटल हमारा क्या आ गया बच्चों, LB, BH और HL का सम आ चुका है। हमें 2 से मल्टीप्लाई और कर देना है, 2 मल्टीप्लाई 112 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना आएगा बच्चों, 112 का डबल, 100 का डबल 200 और 12 का डबल 24, यानी 224 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही हमारा सरफेस एरिया है जो हमें फाइंड करना था इस क्यूबॉइड का। तो आप समझ रहे होंगे, यानी ओनली आपको कंसेप्ट क्या याद रखना है, जो हमारी साइड आएगी, जितने क्यूब जुड़े हैं ना, 3 क्यूबों को आपस में जोड़ा गया है, तो जो साइड ऑफ क्यूब होगी उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 12 सेंटीमीटर लेंथ हो जाएगी क्यूबॉइड की। केवल लेंथ में इफेक्ट पड़ता है, लेंथ में बदलाव आता है, बाकी जो हमारी साइड क्यूब की होती है वही हमारा ब्रेथ का काम करेगी, वही हमारा हाइट का काम करेगी। किसके लिए, क्यूबॉइड के लिए। यानी हमारा 10वां क्वेश्चन, अ कोन ऑफ हाइट 20 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस 5 सेंटीमीटर इज मेड अप ऑफ मॉडलिंग क्ले। अ चाइल्ड रीशेप इट इन द फॉर्म ऑफ अ स्फीयर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द स्फीयर। यानी डायमीटर हमें फाइंड करना है इस स्फीयर का। तो ये हमारा कोन है बच्चों, यानी कोन की ये स्लैंट हाइट है, ये वर्टेक्स है, ये हाइट है और ये रेडियस है और ये हमारा बेस। और बेस कैसा होता है कोन का, सर्कुलर बेस। सर्कुलर का मतलब बेस का जो एरिया आएगा वो आएगा पाई आर स्क्वायर, और अगर पेरीमीटर की बात यानी सर्कमफेरेंस की बात करेंगे तो क्या आएगा 2 पाई आर। अगर इसको रीशेप किया जा रहा है, यानी इसके शेप को चेंज किया जा रहा है, और शेप क्या बनाई जा रही है, स्फेरिकल बनाई जा रही है। जब भी रीशेप आ जाए, मेल्टिंग आ जाए, रिकास्ट आ जाए, कट आ जाए, तो बच्चों ये वर्ड्स ही रिप्रेजेंट करते हैं कि हमें यहां पर वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करना है। और इस केस में हमारा कोन का और स्फीयर का क्या रहेगा, वॉल्यूम सेम रहेगा, यानी दोनों का वॉल्यूम बराबर आने वाला है। तो चलते हैं, यहां पर डायमीटर निकालना है। तो डायमीटर का मतलब क्या होगा, ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो सबसे हम रेडियस निकाल लेंगे, उसका 2 गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा, डायमीटर ऑफ द स्फीयर। तो पहले वॉल्यूम ऑफ कोन किसके इक्विवेलेंट रहेगा, हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। दोनों का वॉल्यूम बराबर रहेगा। वॉल्यूम ऑफ कोन होता क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। और यहां पर हम आर दूसरा लेंगे बच्चों, क्यों लेंगे, क्योंकि दोनों रेडियस अलग अलग रहेंगे। कोन का भी रेडियस अलग होगा और स्फीयर का भी क्या होगा, रेडियस बिल्कुल अलग होगा। यहां पर 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, पाई से पाई कट हो जाएगा, बचेगा यहां पर क्या, आर स्क्वायर एच बराबर 4r क्यूब। यहां पर रेडियस क्या है, कोन का रेडियस गिवन है हमारा क्वेश्चन में कि कोन का रेडियस दे रखा है 5 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 20 सेंटीमीटर। ये दोनों ही गिवन है, इसको पुट कर लेते हैं यहां पर। तो रेडियस है 5 का स्क्वायर और हाइट दे रखी है हमारी 20 बराबर 4r क्यूब। यूनिट लास्ट में लगा लेंगे। यानी ये भी ध्यान देना है कि मेंसुरेशन के क्वेश्चन करते वक्त आपको देखना है कि बच्चों यूनिट बिल्कुल सेम होनी चाहिए। 20 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, कई बार क्या करता है मीटर में भी दे देता है अलग अलग, मगर वो कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाती है। हमें सेम यूनिट बनाकर ही कैलकुलेशन करनी है। तो आगे चलते हैं हम। तो 20 और 5 यानी 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई में 20 बराबर 4r क्यूब। अब हो क्या जाएगा 4 मल्टीप्लाई में, या किस में आएगा, डिवाइड में। तो डिवाइड में लेके आएंगे तो 25 मल्टीप्लाई में 20 अपॉन में क्या 4 बराबर r क्यूब। 4 से कटेगा कितनी बार में, 5 बार में। बच्चों ये क्या है, 5 का स्क्वायर है, या सीधा हम कर दें 25 पंजे 125 बराबर क्या हो जाएगा, r क्यूब। ये क्यूब इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, क्यूब रूट बन जाएगा। क्यूब रूट ऑफ 1 to 5, क्यूब रूट ऑफ 1 to 5 होता क्या है हमारा 5। यानी रेडियस हमारा जो आ चुका है स्फीयर का 5 सेंटीमीटर, यानी ये 5 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर डायमीटर क्या हो जाएगा बच्चों, डायमीटर किसका, डायमीटर ऑफ अ स्फीयर, डायमीटर ऑफ अ स्फीयर क्या हो जाएगा हमारा 5 गुणा में 2, इट मींस आएगा 10 सेंटीमीटर। और यही हमारा आंसर है जिसकी हमको तलाश थी। तो ये हमारा 10वां क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन में हमने जाना कि कैसे हम डायमीटर निकाल सकते हैं, कैसे हम रेडियस निकाल सकते हैं। और अक्सर हमें इन बातों का ध्यान रखना है, रीशेप, रिकास्ट, मेल्टिंग, कट, जब भी मेंसुरेशन टाइप में इस तरह क्वेश्चन आते हैं सो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि हमें वॉल्यूम का कंसेप्ट लगाना है, यानी वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना है। आगे चलते हैं। और ये रहा हमारा आखिरी क्वेश्चन, और ये आखिरी क्वेश्चन आपके लिए है, ये क्वेश्चन आपको करना है। और इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। A sphere of diameter 18 centimeter is dropped into a cylindrical vessel of a diameter 36 centimeter, partially filled with water. If the sphere is completely submerged, then
द कैलकुलेट द राइस ऑफ वाटर लेवल इन सेंटीमीटर। यानी एक हमारे वेसल के अंदर यानी सिलेंड्रिकल वेसल के अंदर क्या डाला जा रहा है, स्पेयर डाले जा रहे हैं। यानी स्पेयर का जो साइज दे रखा है, डायमीटर दे रखा है 18 सेंटीमीटर। अब बताना है कि 18 सेंटीमीटर का जो स्पेयर डाला गया है वो कितना वाटर लेवल को उठाएगा, जो उसके अंदर वाटर है वो वाटर कितना उठेगा, वो आपको फाइंड करना है। और आंसर निकालने के बाद आपको कमेंट में आंसर करना है। उसके बाद नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे बच्चों। और दिस इज अ लास्ट फेज। और आपको अगर ये पूरी वीडियो समझ आई तो बच्चों पूरे में फैला देना, सब्सक्राइब करवा देना और शेयर कर देना और लाइक कर देना, कमेंट कर देना। कोई कमी रह भी गई हो तो कमेंट में मेंशन जरूर करना। और ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, इसी तरह से हमारे पार्ट आते रहेंगे और सीबीएसई की जंग हमारी जारी है। तैयारी स्टार्ट कर दो, मेहनत जारी रखो। और ये हमारा पार्ट 1 था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, और पार्ट 2 भी हम नेक्स्ट जल्दी लेके आने वाले हैं, पार्ट 2 पार्ट 3। और ये पार्ट चलते रहेंगे हमारे जब तक हमारा मैथ का एग्जाम ना हो जाएगा। यानी बच्चों मैथ के एग्जाम तक मैं कराने वाला हूं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो सपोर्ट करते रहना। बाकी आपको बताइए हमारी पढ़ाई असरदार, रिजल्ट दमदार। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में बच्चों।